हाँ प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं बशीर सर उपस्थित हूँ लवणों का प्रकार पढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं लवण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय लवण, चौथा द्विक लवण, पांचवा मिश्रित लवण और छठवां जटिल लवण। तो लवणों के प्रकार को, ये लवण 6 प्रकार के होते हैं। इनमें 2 शब्द आते हैं, आंशिक विस्थापन और पूर्ण विस्थापन। इन दोनों शब्दों को बेहतर तरीका से समझ लें कि आंशिक विस्थापन क्या होता है और पूर्ण विस्थापन क्या होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो H2SO4 की संरचना ये होती है। SO4 की संयुक्ता 2 होती है, 2 हाइड्रोजनों से क्रिया करता है। SO4 एक जो है 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके H2SO4 का एक अणु बनाता है। इसको थोड़ा सा हम तोड़ दिए हैं ये बताने के लिए कि इसकी संयुक्ता कैसे एक बन जाती है। अब यह सोडियम Na इससे क्रिया करेगा, इसके साथ मिल करके एक यौगिक बनाता है NaHSO4 और ये OH और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर के H2O बनाता है जिसे जल कहते हैं। ये इसी रासायनिक अभिक्रिया को एक बार पुनः लेते हैं। NaOH प्लस H2SO4। तो Na धन आयन और OH ऋण आयन, यहाँ पर H धन आयन और SO4 ऋण आयन। इसका धन मूलक इससे मिल करके Na2SO4 और प्लस ये मिलकर के जल बना देता है। तो यहां देख रहे हैं ये भी एक लवण है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन पूरा विस्थापित हो गया है SO4 के से। तो इसको बोलेंगे सामान्य लवण। और यहां पर हाइड्रोजन उपस्थित है इसलिए इसको बोलेंगे अम्लीय लवण। आइए अब परिभाषा बनाते हैं। तो किसी अम्ल से H धनायन के पूर्ण विस्थापन से बने लवण को अम्लीय, बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, FeSO4 आदि। ये सब सामान्य लवण के उदाहरण हैं। और अम्लीय लवण की परिभाषा जब लिखेंगे तो पूर्ण विस्थापन की जगह केवल लिख देंगे कि किसी अम्ल से H धनायन के आंशिक विस्थापन से बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे ये है कि किसी अम्ल से H धनायन के पूर्ण विस्थापन से बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। उसी प्रकार हो जाएगा कि किसी अम्ल से H धनायन के आंशिक विस्थापन से बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी, आप लिख लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। चलिए बच्चों देखिए, अब अम्लीय लवण की परिभाषा लिखते हैं कि किसी अम्ल से H धनायन के अपूर्ण विस्थापन की जगह आंशिक विस्थापन, यहाँ लिख देंगे
आंशिक विस्थापन से बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, NaH, NaHCO3, KHCO3 आदि। ये अम्लीय लवण के उदाहरण। अभी इन उदाहरणों पर विचार करके आप परिभाषा दे सकते हैं। या हम लिख रहे हैं कि या वह लवण जिसके दो धन मूलकों में एक H धन आयन मूलक उपस्थित हो, अम्लीय लवण कहलाता है। ये इसकी एक और परिभाषा उदाहरण के अनुसार बन जाएगी। अम्लीय लवण बना कैसे, उसके अनुसार ये परिभाषा, और उदाहरण देख करके परिभाषा बनाना है तो उसके लिए ये परिभाषा बनेगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षारीय लवण के बारे में। प्रकार देखेंगे क्षारीय लवण की परिभाषा। तो क्षारीय लवण की परिभाषा भी दो तरीके से निकलेगी, जैसे अम्लीय लवण की निकाले हैं। अब ये अम्ल की जगह क्षार लिखेंगे कि किसी क्षार से OH ऋण आयन के आंशिक विस्थापन से बने लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे MgOHCl मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड, CaOH, Br आदि। इसमें देख रहे हैं कि दो ऋण मूलक हैं, एक Cl है और एक OH है। अर्थात इस आधार पर इसकी परिभाषा बनेगी कि वह लवण जिसके दो ऋण मूलकों में एक OH ऋण मूलक अवश्य हो, क्षारीय लवण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं। K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस जल के 24 अणु हैं। जैसा कि इसे हम सामान्य लवण कहेंगे, और ये भी एक सामान्य लवण हो गया। और ये जल है। तो जब एक सामान्य लवण एक जल के साथ घुलेगा तो विलयन हो जाएगा।
और यही जो है जल के, ये भी जल के साथ घुल रहा है तो ये विलयन हो जाएगा। अर्थात दो सामान्य लवण के जलीय विलयन से जो लवण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं द्विक लवण। परिभाषा बनेगी इसकी कि दो सामान्य लवणों के मिश्रण से बने लवण को द्विक लवण कहते हैं। जैसे में फिटकरी है, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24H2O। वह लवण जिसमें दो सामान्य लवण हो द्विक लवण कहलाता है। लवण के बारे में जानते हैं। इसके दो उदाहरण लिखे हुए हैं। NaKSO4, Na का मतलब सोडियम पोटेशियम सल्फेट, और एक है CaOCl, इसको कहते हैं CaOCl2 ऐसे भी लिखा जाता है, जिसका नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, जिसे विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों पर विचार करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि सोडियम भी Na भी धन मूलक है और K भी धन मूलक है, और SO4 जो है ऋण मूलक है। यहाँ देख रहे हैं कि Ca धन मूलक है, OCl ऋण है और Cl ऋण। तो अब विचार करने वाली ये बात है कि इसके दो धन मूलकों में ना तो हाइड्रोजन धनायन नहीं है और ना ही इसके दो ऋण मूलकों में OH ऋणायन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वह लवण जिसके दो धन मूलकों में हाइड्रोजन न हो अथवा दो ऋण मूलकों में OH न हो, ऐसे लवण को मिश्रित लवण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वह लवण जिसके दो धन मूलकों में H धन आयन न हो और H धन आयन न हो और ना ही दो ऋण मूलकों में OH ऋण आयन हो और ना ही दो ऋण मूलकों में OH ऋण आयन हो, मिश्रित लवण कहलाता है। जैसे ये दोनों उदाहरण, इसको लिख लेंगे, हम लोग जाने, जैसा कि नाम से ही परिचित हो रहा है। एक सैंपल पर लिखे हैं, उदाहरण है पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
इसमें ये हमारा ऋण मूलक है जिसकी संयोजकता 4 होती है, और ये हमारा धन मूलक है। तो ये जटिल मूलक और एक सामान्य मूलक से ये लवण बना जिसका नाम पड़ा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब इसको आयनीकृत किया हम जल में घोले तो देख रहे हैं कि एक सरल आयन प्राप्त हो रहा है और एक जटिल आयन। ये जो जटिल आयन है अपने अस्तित्व को खोता नहीं है, उस घोल में उसी तरह से बना रहेगा। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा बनेगी कि वह लवण जो जलीय घोल में एक समान तथा एक जटिल आयन देता है, जटिल लवण कहलाता है। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड है, ये जो है जटिल लवण है। या इसकी परिभाषा ये बन जाएगी कि वह लवण जो एक सामान्य लवण, वह लवण जो जिसमें एक सामान्य मूलक और एक जटिल मूलक की सहायता से प्राप्त होता है, जटिल लवण कहलाता है। अगला वीडियो के लिए फिर कल मिलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग कल पढ़ेंगे। कल भौतिकी का चैप्टर होगा, प्रकाश का परावर्तन। मैं वशिष्ठ सर फिर समय से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।